नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी जैन। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको एक विलेज टूरिज़्म का मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे इन्होंने गाँव के जो स्ट्रक्चर है इसे चेंज ही नहीं किया, लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है इनकम का कि आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। दोबारा से मैं एक नया कंसेप्ट है विलेज टूरिज़्म का, जो मैंने देखा यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया है। मैं रात के टाइम पे आया हूँ। जो पिछला वीडियो था मैंने दिन में बनाया था, लेकिन रात को जो यह नज़ारा है वो देखने वाला है। ये पूरी वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि कैसे इन्होंने गांव के जो एरियाज़ हैं उसे हल्का सा सुधारा, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, और गांव के जो लोग हैं वही इस चीज़ को चलाते हैं। शहर के लोग यहाँ पर दुकान नहीं खोलते। गांव के लोग हैं, गांव का सामान मिलता है आपको यहाँ पर। शहरों की दुकानें भी हैं, लेकिन गांव का भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मिलती हैं आपको। कैसे इन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को वैसा ही रखकर जैसे गांव में होता है, वो शहर के पास में है। लोग शहरों से आते हैं, पैसा खर्चते हैं, और टूरिज़्म का टूरिज़्म, और जो रूरल इकोनॉमी है उसे भी बूस्टअप मिल गया। और जो शहर ये गांव के लोग हैं, इन्हें कहीं भी अपना सामान जाकर बेचना नहीं पड़ता। शहर के लोग इनके पास आते हैं और इनका सामान खाते भी हैं और ख़रीद कर लेके भी जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ आज, और आपको मज़ा आने वाला है। आप भी याद रखोगे कि क्या कंसेप्ट दिया है आपको, और आप भारत के अंदर इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे जो सारा इसका ऑर्गेनाइज़र है, मेरी उससे बात हुई थी कि कैसे कैसे इन्होंने डेवलप किया, गवर्नमेंट से क्या हेल्प लिया, लोकल लोगों से क्या किया, जो शहर के लोग हैं उन्होंने कैसे इनकी हेल्प करी, लोकल काउंसिल ने कैसे हेल्प करी है, क्योंकि फंड्स होते हैं लोकल काउंसिल के पास। विलेज के जो जैसे पंचायत है, यहाँ पर भी विलेज का कोई प्रधान होता है, उनके पास भी गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। कैसे इन्होंने इन चीज़ों को यूज़ किया और कैसे इसको डेवलप किया, चलिए आज ये पूरा शानदार वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंजॉय कीजिए। और जो जो लोग इसे भारत में, अरे भाई हमारे भारत में इतनी धरोहर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखिए, जितने बड़े बड़े शहर हैं उसके पास भी गांव हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा। लोगों को भी चाहिए कि भाई गांव में जाएं, खुली हवा में, और वहाँ पे नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करें। बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना। तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए, भारत को आत्मनिर्भर और फर्स्ट लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड बनाने का ये कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे मिलती है ऑटो रिक्शा, यहाँ पर भी पहुँच गई है। और ये गांव में ये वाली ऑटो रिक्शा चलती है। ये है गांव की सड़कें, जो ये यहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर देते हैं, ये गांव में आपको लेके जाते हैं। और ये देखिए छोटी छोटी सड़कें जैसे गांव में होती हैं, वहाँ पे आप शॉप्स देखिए कैसे इन्होंने शॉप्स को खोला हुआ है। वही पुराने घर हैं, सब कुछ पुराना सिस्टम है। वही रेडी सिस्टम भी है यहाँ पर भी, कि रेडी के ऊपर आपको जो ये एक ट्रेडिशनल खाने होते हैं जो पुराने ज़माने पे चलते थे। जैसे हमारे भारत में डोसा बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी डोसे जैसा स्टाइल है, सेम ऑलमोस्ट, लेकिन मीट है, बस यही फ़र्क है। और ये सारी शॉप देखिए मॉडर्न शॉप है। तो साथ में ये जो एक्यूपंक्चर होता है, जो सुइयाँ सुइयाँ लगाते हैं वो ये पूरे फेस के ऊपर, बॉडी बॉडी पे, ये आपको हीलिंग के लिए। और ये अब आ गया एंट्री ऑफ द विलेज। ये विलेज है, जैसे एक मॉडर्न एरिया है। देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है बाजू में, लेकिन जो गांव का एरिया है उन्होंने उनको मॉडर्न लुक दे दिया। एक बाहर से, अंदर से वैसा ही है, पुरानी दीवारें हैं। लेकिन आप देखिए वहाँ पर जैसे पौधे लगे हुए हैं, कितने स्टाइल से इन्होंने पौधे लगाए हैं। और ये सामने देखो, ये पुराने बिल्डिंग, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये। वही पुरानी 100 पुरानी वैन खड़ी हुई है, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, शहर के लोग इनके पास आते हैं। अब गलियां देखिए, जैसे भारत में छोटी छोटी गलियां होती हैं, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। और वैसे ही ओपन ओपन एरियाज़ हैं बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए, वहाँ बैठकर खाना खाने के लिए। जैसे वहाँ पर लोगों ने अपने जानवर रखे होते हैं, बिल्ली कुत्ते रखे होते हैं गाँव के अंदर, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पर भी आपको बुज़ुर्ग दिखेंगे। आप देखिए अपने घर के बाहर उससे छोटा सा ये लगाया हुआ है, वो बना के खाना आपको देती है। और जैसे भारत में आपने देखा छोटे छोटे गाँव के लोग चीज़ें बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर है, बस फ़र्क एक ही है, इन्होंने थोड़ा सा उसको लाइटिंग लगाकर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दिया, लोगों का ख़रीदने को मन भी करता है। बस यही एक डिफरेंस है जो इनको हमारे से अलग बनाता है। बट मेजर है इनकी, देखिए डिस्प्ले, गांव का एरिया है, पौधे लगाए हुए हैं, एक डिज़ाइनिंग है उसके अंदर भी। ये चीज़ें हैं जो हम भारत में बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक लैंडस्केपिंग है, प्रोफेशनल कंपनीज को बुलाकर लैंडस्केपिंग की हुई है, और उसकी जो देख रेख है वो सारे गांव के ही लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लोग आना भी पसंद करते हैं। देखिए अब सारा एक गांव का एरिया है,
लेकिन फैसिलिटीज़ मॉडर्न है। सारे यंगस्टर्स दिखेंगे आपको जो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या किया इन्होंने, हर जगह पे एक लाइटिंग लगा दी, उससे एक एट्रैक्टिव स्पॉट बन जाता है, लोगों को आना अच्छा लगता है। और दुनिया यहाँ पर शाम को इसलिए आती है, फ़ोटोज़ खींचती है यहाँ पर आकर, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है। एलईडी लाइट्स हैं, जैसे पेड़ हैं तो पेड़ के ऊपर उन्होंने हल्का सा एक लाइटिंग वाला सिस्टम बनाया हुआ है। ये कोई मेयर था यहाँ पर, जिसको हम एमएलए बोलते हैं इंडिया में, या सरपंच है, उसका घर था पुराना वाला ये, उसको लाइटिंग लगा के एक टूरिज़्म स्पॉट बना दिया है। कुछ भी नहीं है, इट्स अ ओल्ड बिल्डिंग, कोई रहता भी नहीं है इसके अंदर, बट एक टूरिज़्म स्पॉट है, देखने में अच्छा लगता है। आप देखिए सारी जगह पे लाइटिंग ही लाइटिंग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मज़ेदार चीज़ जो इस चीज़ को एक अट्रैक्टिव स्पॉट बनाती है। हमने भारत में देखा है, एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, ये देखिए यहाँ पर भी तारे ज़मीं पर ये लेकर आ गए। यहाँ पे लोग आते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए, और साथ में पेड़ के ऊपर ये लाइटें लटकी हुई हैं। सामने मेयर का या जो एमएलए है या सरपंच है उसका घर है, दैट्स इट। और ये ओपन वरांडा, जैसे हमारे हमारे गांव में भी ओपन ऐसे एरियाज़ होते हैं, वही यहाँ पर है। सिर्फ टाइलें लगाकर मिट्टी ख़त्म कर दी ताकि लोग आएँ यहाँ पर और एंजॉय करें। अब देखिए, क्या ये चीज़ें भारत में नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकता है, सिर्फ एक विल चाहिए कि भाई हमें टूरिज़्म बनानी है गांव के अंदर। ये गांव के एरियाज़ हैं, अंदर देखिए 5 स्टार शॉप्स हैं, एक तरह से क्वालिटी देखिए अब अंदर कैसी है, क्यों नहीं लोग आएंगे? अब देखिए सारे यहाँ पर फैमिली वाले लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं और एंजॉय करते हैं। ये सारी ट्रेडिशनल शॉप्स हैं जो दिख रही हैं आपको, ट्रेडिशनल भी हैं, मॉडर्न भी हैं। ये ट्रेडिशनल शॉप दिखाई मैंने आपको, अभी मैं मॉडर्न शॉप दिखाता हूँ। गांव के लोग हैं जिन्होंने शॉप्स खोली हुई हैं। आप सिर्फ डिज़ाइनिंग देखिए और डिस्प्ले देखिए, कैसे डिस्प्ले करते हैं कि जो आदमी अंदर आता है उसका कुछ ना कुछ खरीदने को मन करता है। ऐसी शॉप्स खोली हैं इन्होंने, और ये गाँव की शॉप्स हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? देखिए आप, और जो बच्चे हैं उनको खिलौने अच्छे लगते हैं, इन्होंने खिलौने बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये गांव के लोग बना रहे हैं। ऐसा डिज़ाइनिंग का इन्होंने कंसेप्ट बनाया हुआ है, बच्चा बच्चा इन चीज़ों को बना सकता है यहाँ पर। अब ये शॉप के बाहर देखिए जो एरिया, ये जैसे गांव में होता है, पुराने पेड़ लगे होते हैं, उस नीचे बैठने के लिए जगह होती है, वो भी इन्होंने प्रॉपर बना दी। एक लोगों के बेंचेस बना दिए लोगों के बैठने के लिए, दैट्स इट। एक टूरिज़्म का स्पॉट बन गया और लोग आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। क्यों नहीं आएंगे जब आपको इतनी सफाई मिलेगी, इतना वहाँ पे डिज़ाइनिंग कर किए हुए आपको पौधे मिलते हैं, एक नेचुरल सिस्टम मिलता है। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालने के लिए ये शॉप बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोटो नहीं खींचनी थी कि तो मैंने खींची नहीं। तो लड़कियाँ कहती थी कि वी डोंट वांट टू कम ऑन द कैमरा। और सामने देखिए जो तालाब होते हैं, तालाब के अंदर उन्होंने बोटिंग लगा दी। सिंपल बोट है, सिर्फ उसके अंदर एक एलईडी लाइट लगी हुई है, बस वही इस चीज़ को एक और सुंदर बना देती है। क्या भारत में ऐसे तालाब नहीं है, ऐसी छोटी नदियाँ नहीं हैं? साथ में उन्होंने फ्लावर्स लगा दिए एंड दैट्स इट। एक टूरिज्म स्पॉट देखिए, लाइटिंग पूरे पगडंडी के ऊपर उन्होंने एक एलईडी लाइट लंबी सी तार लगी हुई है, दैट्स इट। और जो घर है वही पुराने छोटे छोटे घर जैसे भारत में होते हैं, लेकिन एक ही फ़र्क है, सबके नीचे पेड़ों के नीचे एक एक लाइट लगी है, उसे एक सुंदर एक इमेज मिल जाती है। अदरवाइज़ वही घर हैं जैसे भारत में गाँव के अंदर होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। और एक मॉडर्न लुक दे दिया उन्होंने, लाइटें लग जाती हैं, ऊपर एक बैनर लग गया, इट्स ए मॉडर्न थिंग्स। और यहाँ पर जितने लोग दिखेंगे आपको, सारे के सारे जनरली आपको यंगस्टर्स दिखते हैं, यहाँ मस्ती करते हैं, एक नाइट लाइफ है। देखिए आप, हर पेड़ के ऊपर ये छोटी छोटी लाइटें हैं, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं इसकी, लेकिन कितना सुंदर लगता है। भारत के अंदर भी सारे गाँव के अंदर ऐसी लाइटें, ऐसे पेड़ लगे हैं, बस लाइटिंग की ही डिफरेंस है। आप सारा जितना भी एरिया देखेंगे, सारे के सारा नीचे जो है टाइल्स लगा दिए। एक बार राहुल गांधी ने बोला था मैं टाइल्स लगाऊंगा। ये देखिए, ये दीवार के ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ फॉर्च्यून। ये फॉर्च्यून वॉल है, सिर्फ इसलिए कि फॉर्च्यून वॉल लिखा हुआ है, लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचाते हैं। क्या वॉल में कोई खासियत है? कुछ भी नहीं। और ये फॉर्च्यून ट्री लगाया हो सामने, दैट्स इट। और लोग यहाँ आते हैं, एक टूरिज़्म स्पॉट बन गया, लाइट लगा दी और बन गया ये टूरिज़्म स्पॉट। और ये देखिए सब जगह पे लाइटिंग है, सिर्फ इसलिए कि लोग आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे और अट्रैक्टिव बन जाएगा। और लोग आते हैं, वो देखते हैं, तो वो भी आना पसंद करते हैं। पुराने स्टाइल की ही टाइलें लगी हैं, कुछ भी मॉडर्न नहीं है। उन्होंने पुराना भी रखा हुआ है, नया भी लगाया हुआ है, दिखाने के लिए कि दिस इज़ वॉट। जो पुराने सिस्टम में हमारे यहाँ पे जैसे ईंटें होती थी, भारत के अंदर ईंटों की सड़कें होती थी, वैसे ही इन्होंने रखा हुआ है कि भाई ये हमारी ट्रेडिशन है, ताकि लोगों को ट्रेडिशन भी पता लगे और मॉडर्न भी पता लगे। ये है सारा कंसेप्ट। देखिए दुकानें पुराने सिस्टम की हैं। ये एक दुकान थी, ये वाली जो है
कॉलेज रीयूनियन शॉप। अब इसमें यूनियन वाली कोई बात ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉलेज के लोग थोड़ा रहते हैं, लेकिन लोग आते हैं। इसके अंदर लाइव बैंड है, सिर्फ यंगस्टर्स हैं जो अंदर, लाइव बैंड है, म्यूज़िक चलता है, लोग आते हैं, खाना खाते हैं। जनरली आपको यंगस्टर्स दिखेंगे इस शॉप्स के अंदर। ये मत सोचना कि मैं इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि मैं यंगस्टर्स में नहीं आता हूँ। और ये भी एक शॉप है। यहाँ पे जितने भी शॉप्स हैं जनरली आपको दिखेंगी जिसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है, बट सारी की सारी रिवर के ऊपर हैं, और ताकि आप बाहर बैठ सकते हैं ओपन में रिवर साइड पर। ये रिवर साइड आ गया, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वही रिवर साइड है। और उसके साथ में जो शॉप्स थी मैं उसके अंदर से मैंने आपको दिखाया अभी, ये रिवर साइड है शॉप की। किसका मन नहीं करेगा ऐसी जगह पर आकर रात को बैठना और एंजॉय करना। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या भारत में इसे कॉपी हम नहीं कर सकते? क्या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? सिर्फ विल चाहिए और कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ये पुराना ही सिस्टम है, पुरानी घर है, सिर्फ इसमें दोबारा से एक हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी। आपको लोकल फूड मिलता है, लोकल चीज़ें मिलती हैं, लोकल लोग हैं जो आपके साथ डील करते हैं, वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं और बहुत प्यार से आपके साथ डील करते हैं, और लोगों को ये चीज़ें चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है यहाँ पर, मोथाई। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर दारू बनाने की कंपनी है। उन्होंने अब दारू वाली कॉफ़ी और आइसक्रीम भी निकाल दी। अब जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये, कि वो ये आइसक्रीम खा सकते हैं और फैमिली को पता भी लगेगा नहीं कि वो ड्रिंक कर रहे हैं। ये आइसक्रीम है जो अल्कोहलिक है, इसके अंदर इन्होंने विस्की डाली हुई है। दोस्तों, ये सारी चॉकलेट और ये जो दिख रहा है आपको, सारी की सारी वो है दारू वाली। और साथ में वो लोग बैठे हुए हैं जो आपकी लाइव पेंटिंग, ये सिर्फ 3-4 मिनट में आपकी वो फ़ोटो बना देता है। ये गांव के अंदर हमने देखा कि भारत के अंदर भी ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो ऐसे काम करते हैं। बस एक ही चीज़ है कि जब वो टूरिज़्म स्पॉट में आते हैं तो पैसे कमाते हैं। अगर गांव में जाएंगे तो 10-5 रुपये भी मिलेंगे नहीं उनको। टूरिज़्म स्पॉट में ये 100-100 रुपये इकट्ठे करते हैं। तो जैसे भारत में छोटे छोटे टॉयज़ की दुकानें होती हैं, वैसे ही यहाँ पर हैं। आप देखिए, इनके कल्चर में और हमारे कल्चर में डिफरेंस ही कुछ नहीं है। अगर आप इनके घर देखेंगे, घर देखिए, इतने टूटे फूटे घर हैं जैसे भारत में हैं। हमारे लोग कई बार कहते हैं, यार हमारा इतना छोटा सा घर है, हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है आदमी घर में बैठकर। कौन सा घर है इसका, आप स्टाइल देख लीजिए। और ये यहाँ पर बैठकर ये बना रहा है। ये आपको वहीं पे खड़े पैर आपके ज्वेलरी आपके नाम की बनाकर आपको दे देगा। आप घर देखिए इसका, ऐसे लगता है कभी भी गिर सकता है, हल्की सी फूंक भी मारेंगे तो। इस घर में रहता है और ये यहाँ पर कितने पैसे कमा रहा है, क्योंकि क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिविटी को यूज़ करता है और अपने घर चला रहा है। भारत के अंदर ये सारा कुछ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ भी यूनिक नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ यूनिक है कि इन्हें डिस्प्ले करना आता है। इन्होंने एक कंसेप्ट को क्रिएट किया और उसे बनाया। अब ये देखिए, ये भारत के अंदर भी हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारा कुछ कैंडीज़ हैं। ये साथ में जैसे दही होता है, इन्होंने डिफरेंट फ्लेवर का दही वो बना दिया आइसक्रीम की शेप में। ये सारी दही है। ये क्या भारत में नहीं बन सकता? भारत में फ्रूट है तो इन्होंने यहाँ फ्रूट डिस्प्ले किया हुआ है, काट के रखा है। आपको सिर्फ बोलना कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, वो आपको निकाल के देंगे और बाई वेट आपको बेचते हैं। और बहुत महंगा मिलता है ये। कोकोनट ड्रिंक चाहिए तो कोकोनट का ड्रिंक है यहाँ पर। देखिए आप, साथ में बैठने की जगह है, बाहर छतरी लगा दी, एक टूरिज़्म स्पॉट लगता है। और अब डिज़ाइनिंग देखिए, आप सामने आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, कैक्टस के प्लांट हैं ये। वहाँ पे भी बैठकर आपके खाने पीने के लिए एक जगह बना दी उन्होंने। और इसीलिए लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, क्यों? उन्हें एक ट्रेडिशन के साथ दे फील कनेक्टेड। ये पुराने घर हैं, उनको लगता है कि जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं, लोगों को अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें देखना, अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़ना। वही चीज़ बनाई हुई है, सिर्फ अंदर एक ही फ़र्क है। क्या है? मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, सफाई है, प्लस इन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग करी है। एक प्रोफेशनल कंपनीज को बुलाकर इन्होंने डिज़ाइनिंग कराई इन चीज़ों की। अब देखिए, घर जो हैं सारे पुराने घर हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं क्यों दिखा रहा हूँ बार बार ये चीज़ों को? क्योंकि इस चीज़ों को भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सारी धरोहर है, सिर्फ एक विल चाहिए। अब आप घर देखिए, ट्रेडिशनल घर है ये, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्डिंग है गोंगजो की, जो कि 100 साल 150 साल पहले बनाए गए थे ये घर, और उन्होंने चेंज करने नहीं दिया। अंदर से उन्होंने चेंजेस कर लिए, बाहर से कुछ भी चेंज नहीं किया है। और यही घर नहीं, एक इसके सामने वाला घर था, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा घर, वो
ये भी पुराना घर है, लॉक पड़ा हुआ था, मैं अंदर नहीं जा सका। ये सारे घर लॉक्ड हैं। जैसे छोटा सा एक बाहर आंगन होता है जिसमें हम तुलसी का पेड़ लगाते हैं भारत में, वैसे यहाँ पर है। बस ये एक ही इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है। ये रहा इनका घर, छोटा सा घर है ये। आपने KFC पूरी दुनिया में देखे होंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी छोटी सी शॉप में आपको KFC मिलता है। और ये साथ में जो शॉप है, ये एक तरह से नूडल म्यूज़ियम की दुकान है ये। और ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए, तो मैंने बोला चलो जाके देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट क्या है। छोटे से घर के अंदर उन्होंने एक नाम दे दिया, सिर्फ बेचने का स्टाइल है। आप देखिए छोटा सा घर, अंदर जाते हैं, अंदर जाकर सिर्फ दीवारों के ऊपर म्यूज़ियम बनाया कि ये जो हमारे कंट्री का ट्रेडिशन है नूडल्स का और का, वो कैसा होता था, कैसे ये शुरू हुआ। ये सारे इनको अवार्ड मिले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि ये बहुत अच्छी शॉप है। ये पूरा इन्होंने अपने कल्चर को डिपिक्ट किया थ्रू पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। जब ऊपर चलते हैं आप देखिए, ताकि लोग अपने कल्चर के साथ जुड़ें कि ये है हमारा कल्चर। और अंदर पूरा रेस्टोरेंट खोला हुआ है लोगों के बैठने के लिए, खाने के लिए। आपको ट्रेडिशनल खाना ही मिलेगा यहाँ पर। ये इसको बोलते हैं नूडल म्यूज़ियम शॉप। क्या इसमें म्यूज़ियम वाली बात है? कुछ भी नहीं, बस कंसेप्ट है, बेचना आना चाहिए। उसके बाद हम गए एक जो ट्रेडिशनल शॉप है इनकी, बिल्कुल ट्रेडिशनल शॉप है जहाँ पर आपको ट्रेडिशनल खाना मिलता है। ये ऑलमोस्ट 90 साल पुरानी शॉप है। आप इनका मेन्यू देखिए, पूरा टेबल भरा हुआ था उसके मेन्यू के साथ, देखिए आप। और उसके बाद हमने तो सिर्फ एक छोटी सी डिश, ये राजमा जो से होते हैं, ये राजमा की डिश है। और ये ससमे जो सीड्स हैं उसकी इन्होंने ये सूप बना के भेजा हमें। बहुत पुरानी शॉप, रश लगा रहता है, लेकिन अभी ये रात के 9 बजे का टाइम था तो रश बहुत कम था और हमने पूरा एंजॉय किया इस जगह को। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट। दोस्तों अभी आपने देखा कि ये विलेज कैसे एक सिंपल विलेज है, वही सड़कें हैं भारत जैसी, सब कुछ भारत की तरह मिलता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वही बुज़ुर्ग लोग, क्योंकि सारे जो यंगस्टर्स हैं वो शहरों में चले गए काम करने के लिए, बुज़ुर्ग बैठे हैं अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले ये धक्के खाते थे शहरों में जाकर, आजकल शहर इनके पास आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर सारे यंगस्टर्स हैं जो आए हुए हैं, बल्कि इनके यंगस्टर्स जो इनके बच्चे हैं वो शहरों में चले गए, और जो शहरों के बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं, ज़िंदगी को बीते यहाँ पर एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, इवनिंग्स को यहाँ आते हैं। एक तरह के इन्होंने एक नाइट लाइफ खड़ी कर दी, ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है। कोई भी बिल्डिंग इन्होंने तोड़ी नहीं है, अभी भी वैसी विलेज वाली आपको लुक मिलती है। वही टूटे फूटे घर हैं पुराने वाले, कुछ भी चेंज नहीं है, अंदर से बिल्कुल मॉडर्न कर दिया और जो फैसिलिटीज़ लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड कर दी। छोटा सा कंसेप्ट है, सिर्फ सफाई है, प्रॉपर सिस्टम है, कहीं आपको मिट्टी नहीं दिखती है। वही जैसे तालाब अपने वहाँ पर गांव में होते हैं वैसे यहाँ पर भी हैं, वही नदियाँ हैं छोटी छोटी जो होती हैं जिसकी जो खेतों में पानी डालने के लिए, वही यहाँ पर है। उस पर वैसे लाइटें लगा दी, उस पर बोटिंग कर दी, लोगों को अच्छा लगता है। आप सोच के देखिए क्या कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। और भारत में कितने गाँव हैं? 5-6 लाख से ज़्यादा, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और कितने टूरिज्म स्पॉट बन सकते हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको प्लीज़ जल्दी से कॉपी कीजिए भारत में। नहीं है तो मुझे लगता है मुझे भारत में आना पड़ेगा इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।